उनके पैरों में पायल और घुंघरू थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थी उतने ही कृष्ण हो गए, हर गोपी के साथ कृष्ण, इसीलिए उसको महाराज कहा गया। लेकिन प्रभु तो एक थे, हर गोपी को सिर्फ अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उसी गोपी को अन्य किसी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे, उसे सिर्फ अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे। और वो देखे तो उसको और किसी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। हर गोपी के साथ ऐसा ही हो रहा था। तो हर गोपी के मन में ये भाव था कि ये प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो देखिए गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और महाराज में एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोगों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज भागने लगे। उधर कैलाश है, प्रभु महादेव जी भजन में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई तो प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि भाई इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है, और ये ध्वनि मुझे अप्रिय लग रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ दो गोपियां फहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही महाराज में प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हैं? प्रभु इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, लेडीज हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर बोले, अरे गोपियों मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने प्रभु का दर्शन पा सकूं। गोपियां बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, पास में यमुना नदी बह रही है, आप वहां जाइए और यमुना जी में आप स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव जी ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और प्रभु महादेव गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर पड़ गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। आप लोग ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन
इस बात से राधा रानी नाराज हो गई, मान कर गई, रूठ गई। रूठने को मान कहते हैं। और गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो आज हमारे प्रभु ने क्या नई लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहां से, काली कलूटी। उस नई गोपी काली कलूटी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है और जहां हम बैठते थे वहां बिठा लिया। और उससे प्रभु ने कहा है, गोपेश्वरी, हम जितनी भर गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया। हमसे तो प्रभु ने कभी गोपेश्वरी नहीं कहा, जबकि हम इनकी सबसे बड़ी गोपी हैं। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, राधा रानी के बिना राज महाराज संभव नहीं है। जब राधा रानी महाराज में हट गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा वो यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी किशोरी जी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं से ढूंढ रहे, पुकार रहे, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप आवाज दो। देखिए जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। जब राधा रानी को प्रभु ढूंढ रहे थे, अचानक प्रभु की नजर गई तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, राधा रानी मनने में नहीं आई। अब प्रभु सोचने लगे, ये तो मनाने से भी नहीं मन रही है। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आएगा, क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करेंगे? आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु मैं कैसे चलूं? प्रभु मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ। प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। प्रभु मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। प्रभु अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो, आओ हमारे कंधे पे बैठो। जैसे राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती है, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती है, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और देखिए राधा रानी के रोने थे, उनके अश्रुधारा थे। ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी का सरोवर है। रूठने को मान कहते हैं। मान किया और मान करने से उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है। इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। देखिए यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर प्रभु यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ आपको सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। साल के 363 दिन बंसी और मुकुट का दर्शन यहाँ राधा रानी के पास राधा रानी मंदिर में होगा। और एक रहस्य की बात समझ लो, बंसी का दर्शन बिहारी जी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे बिहारी जी में आरती होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे जो सेवा बिहारी जी में होती है वही यहाँ राधा रानी में होती है। लेकिन इस बंसी का दर्शन आपको यहाँ नहीं होगा, बिहारी जी में होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो सबसे पहले सरोवर पर जाइए, सरोवर से नमन करिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए और देखिए
5 छींटे अपने ऊपर जरूर डालिए। यहाँ स्नान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, कलयुग के कष्टों पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्याम श्याम। जैसा आप सुन पा रहे हो, हमारे प्रधान जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ये मानसरोवर राधा रानी का ज्ञान है। और ये मतलब राधा रानी सरकार की एक बड़ी सुंदर धरोहर है और लाडली जी की कृपा यहाँ पर बरसी हुई है। और ये देखो मानसरोवर है, आप लोग मानसरोवर के दर्शन देख पा रहे हो। और यहाँ भक्तों की बड़ी कतार लगती है, बहुत सुंदर मन भावक दृश्य रहता है। यहाँ पर बड़ा सुंदर नज़ारा रहता है लाडली का। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोगों के लिए यही कहूँगा, राधा रानी के दर्शन पाएं, आनंद उठाएं, कृपा पाएं। राधे राधे।